नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ के अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात की हुई मौत, परिजनों का आरोप डॉक्टर की लापरवाही से हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी। प्रतापगढ़ की पट्टी कस्बे में स्थित एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात की मौत का मामला सामने आया। पुरानी पट्टी मोहल्ले के रहने वाली पिंकी सोनी को शनिवार को प्रसव पीड़ा होने पर ढाकुआ मोड़ स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने नॉर्मल डिलीवरी कराने के प्रयास में वह प्रसूता के पेट पर अनावश्यक दबाव डाला। इस दौरान गर्भ में ही नवजात की मौत हो गई। इतना ही नहीं, वही प्रसूता की स्थिति भी गंभीर हो गई है। परिजन प्रसूता को तत्काल दूसरे अस्पताल ले गए। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे वापस लौटकर अस्पताल में हंगामा किया। उन्होंने कोतवाली में अस्पताल संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुत्ता बचाने के चक्कर में टेम्पो पलटा, प्रतापगढ़ में चालक की मौके पर हुई मौत, एक महिला यात्री भी घायल हो गई है। प्रतापगढ़ के बैराना मोड़ के पास शनिवार सुबह एक दुर्घटना में टेम्पो चालक की मौत हो गई। वहीं चतुरमपुर उमरी गांव के रामचरित कुत्ता बचाने के प्रयास में अपना टेम्पो संभाल नहीं पाए, टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में रामचरित की मौके पर ही मौत हो गई। टेम्पो में सवार एक महिला यात्री भी गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने घायल महिला को तुरंत मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। मृतक रामचरित सवारी ढोने के साथ साथ वहीं CSC सड़वा चंदिका में वैक्सीन पहुंचाने का भी काम करता था। उनके 3 बेटियां हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दुर्घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। प्रतापगढ़ में जिला पंचायत सदस्य ने युवक की पिटाई की। स्कॉर्पियो से तेज रफ्तार में आ रहे थे, सामने से आ रहे व्यक्ति ने बचाई जान। वहीं पट्टी कोतवाली क्षेत्र में रामकोला गांव में एक जिला पंचायत सदस्य द्वारा युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। पीड़ित अशोक कुमार ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह सामान लेकर लौट रहा था। बहुता मोड़ के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी सामने से आ रही है। अशोक कुमार ने किसी तरह से बगल होकर अपनी जान बचाई। स्कॉर्पियो से उतरे जिला पंचायत सदस्य ने अशोक को अश्लील गालियां दी। इसके बाद उन्होंने अशोक की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित ने पट्टी कोतवाली में घटना की शिकायत दर्ज कराई है। पट्टी में महिला के कमरे से सोने का हार गायब, बालियां और नकदी लेकर फरार, पुलिस कर रही है मामले की जांच। प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र में कोटिया रामगढ़ गांव में चोरी की वारदात सामने आई। शुक्रवार शाम बद्री प्रसाद सिंह के मकान में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना 7 बजे की है। बद्री प्रसाद की बहू जो दूसरी मंजिल पर रहती थी, नीचे खाना बनाने गई थी। वापस लौटने पर उसने देखा कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, अलमारी का भी ताला टूटा हुआ था, कमरे का सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी से सोने का हार और कान की बालियां गायब थी। प्रतापगढ़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, तहसीलदार के बेदखली आदेश के बाद भी नहीं छोड़ी जमीन। पीड़ित ने SDM से लगाई न्याय की गुहार। पट्टी तहसील के गांव सलाहपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। गांव निवासी सुनील कुमार चौरसिया ने संपूर्ण समाधान दिवस पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार गाँव के ऊसर गाटा संख्या 971 और रास्ता की गाटा संख्या 970 सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। गाँव के कुछ लोगों ने इस जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। तहसीलदार पट्टी न्यायालय ने वही 7 फरवरी सन 2025 को बेद खाली का आदेश जारी किया था। इसके बावजूद भी अभी तक जमीन खाली नहीं की गई। प्रतापगढ़ में 2 युवती को सांप ने काटा, एक को खेत में काटा तो दूसरे को घर के आंगन में डसा, दोनों का इलाज जारी। प्रतापगढ़ पट्टी कोतवाली क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर सांप काटने के बाद घटनाएं सामने आई हैं। वहीं मदहा गांव की प्रिया पटेल को खेत में काम करते समय सांप ने डस लिया। शुरू में परिजनों को गंभीरता का पता नहीं चला। शाम को हालत बिगड़ने पर उसे रात 8 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। दूसरी घटना सरसतपुर गाँव में हुई है। यहाँ एक युवती को सांप ने काट लिया। ग्रामीण ने सांप को मारकर प्लास्टिक में रखा है। रानीगंज थाना क्षेत्र के शेखपुर गांव में चोरी की एक घटना सामने आई है। बंसीलाल पटेल के घर में शनिवार रात 7:45 पर चोरी हुई। घटना के समय घर की महिलाएं बाहर बरामदे में खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद जब महिलाएं घर के अंदर गई तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, अलमारी टूटी हुई थी। चोर उसी में रखे 13,000 रुपए नकदी और लाखों के गहने चुरा ले गए। प्रतापगढ़ चोरों ने महिला पर चाकू से किया हमला। शेखपुर में वहीं दीवार काटकर घर में घुसे, नशीला पाउडर फेंका। वहीं प्रतापगढ़ के शेखपुर गाँव में चोरों
ने एक परिवार को निशाना बनाया। चोरों ने पहले घर में सो रहे सदस्यों पर नशीला पाउडर फेंका। इसके बाद पक्की दीवार काटकर घर में घुसने की कोशिश की। घटना शुक्रवार रात की है। प्रेमचंद पटेल के मकान में चोर दीवार काटकर घर में घुसे। इसी दौरान कमरे में सो रहे उनके बेटे अनूप की पत्नी रूपा की नींद खुल गई। रूपा ने चोरों को देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। चोरों ने रूपा पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में उसकी कलाई जख्मी हो गई। रूपा की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश हुए फरार। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच करने के बाद लौट गई। मानसिक विक्षिप्त युवक को बांधकर पीटा। चोरी के शक में 2 लोगों ने की पिटाई। पुलिस ने पीटने वाले को जेल भेज दिया। प्रतापगढ़ के भुलियापुर गांव में चोरी के शक में एक युवक जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। शुक्रवार रात को विवेक तिवारी नाम के युवक को कुछ लोगों ने रस्सी से बांधकर पीटा। अमेठी जिले के रहने वाले विवेक तिवारी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को बचाया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आईपीएस प्रशांत राज हुड्डा ने बताया कि आरोपी मोहम्मद आर्यन उर्फ सोनू और अरशद को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। सांगीपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 युवकों के पास से 5 देसी बम बरामद। दोनों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। प्रतापगढ़ के लालगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सांगीपुर पुलिस ने शनिवार सुबह 2 युवकों को 5 देसी बम के साथ गिरफ्तार कर लिया। थाने के दरोगा विनय प्रताप सिंह सुबह 5 बजे फोर्स के साथ गश्त पे थे सुदामा गांव के पास। वहीं 2 संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। वहीं पुलिस ने पीछा करके दोनों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान भैरवन निवासी कुलदीप मिश्रा और परसुपुर निवासी राजूगिरी के रूप में हुई है। कुलदीप राजेंद्र मिश्रा का पुत्र बताया जा रहा। राजूगिरी घनश्याम का पुत्र है। तलाशी के दौरान दोनों के पास से 5 देसी बम बरामद हुए हैं। पास्को एक्ट का आरोपी गिरफ्तार। लालगंज के उदयपुर में 7 मामले में फरार दुष्कर्म का आरोपी पकड़ा गया। वहीं प्रतापगढ़ के लालगंज में उदयपुर पुलिस ने एक लंबे समय से फरार वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट और दुष्कर्म का मामला दर्ज है। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देश पर चल रहे अभियान के दौरान उदयपुर थाना प्रभारी निरीक्षक नंदलाल यादव और सिपाही के दौरान यह बड़ी कार्रवाई की गई है। मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए आरोपी की पहचान वहीं रमेश कुमार के रूप में हुई है। दाताई का पूर्वा मजरे उछाऊपुर थाना उदयपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। सड़क के गड्ढे से बचने के चक्कर में हादसा। संग्रामगढ़ में डाक बंगला चौराहे पर ई रिक्शा नहर में पलटा। सवारियां बाल बाल बची। रामपुर के संग्रामगढ़ स्थित डाक बंगला चौराहे पर वहीं दोपहर 3:30 पर एक ई रिक्शा पलट गया। वहीं सड़क पर बने गड्ढे से बचने के प्रयास में यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने तत्काल मदद के लिए आगे आकर रस्सी के सहायता ई रिक्शा को नहर से बाहर निकाल लिया है। सौभाग्य से इस हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। गांव में चोरी की फिराक में घुसे चोरों को ग्रामीणों ने दौड़ाया। प्रतापगढ़ के कोतवाली नगर में वहीं परसरामपुर मालियान गांव में बीती रात लगभग 2:30 पर चोरी की नियत से घुसे चोरों को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक एक अज्ञात युवक देर रात एक ग्रामीण के घर में चोरी करने की कोशिश कर रहा था। आहट पाकर घर वाले जाग गए, शोर मचाया, जिसके बाद चोर भागने लगा। शोर सुनकर जुटे ग्रामीणों ने पीछा कर लिया, उसे दबोच लिया, फिर रस्सी से बांध दिया गया। पकड़े गए युवक से जब पूछताछ की गई तो खुद को राजू यादव बिरानो जनपद गाजीपुर का बताया। उसके पास से आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक युवक ने कबूल किया कि वह साथियों के साथ गांव में लूटपाट करने आया था। यहां तक ही नहीं, उसके पकड़े जाने के बाद भी ग्रामीणों को धमकाया कि लूट की वारदात को अंजाम दिया जाएगा। घटना की सूचना मिलते डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने मांग की है क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी और लूटपाट की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। प्रतापगढ़ जिले के नवगत पुलिस कप्तान दीपक भूकर ने किया प्रेस वार्ता के माध्यम से अपना संदेश दिया। आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। प्रतापगढ़ में बैठा हुआ आपका, प्रतापगढ़ में आपकी प्राथमिकता क्या होगी जैसे अपराध नियंत्रण को लेकर, और खास करके जो फेज 5 चलाया गया मिशन शक्ति के तहत, उसके लिए क्या पुलिस करेगी? देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जो फेज 5 चल रही है नवरात्रों में मिशन शक्ति, वो स्टार्ट हो रहा है। कल उसका एक प्रोग्राम रहेगा बाइक रैली का, उससे हम स्टार्ट करेंगे इसको। और जैसे मिशन शक्ति है उसमें हमारा जो प्रायोरिटी रहेगी वो महिला संबंधी अपराध, महिला से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं, जो हमारी महिला बीट कांस्टेबल्स हैं वो अन्य विभागों के साथ हर गांव में जाएंगी, वहां ग्राम चौपाल होंगी। तो ये नेक्स्ट 1 मंथ का पूरा प्रोग्राम जो है हमारा रहेगा और उसमें हम ये कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे कि जो महिला संबंधी अपराध होते हैं उसमें
पुलिस जो है वो त्वरित एक्शन ले। जो भी सूचना मिलती है उसमें जो विधिक है वो कार्रवाई हम सुनिश्चित करें, और जो महिला संबंधी अपराध जो व्यक्ति कर रहे हैं उसमें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए चार्जशीट न्यायालय में दाखिल करके ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जल्द से जल्द सजा देगा। तो ये प्रायोरिटीज रहेंगी। सर, प्रतापगढ़ जिले में नशे का बड़ा कारोबार कई बार पकड़ा गया, और इसके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो ड्रग्स हैं या ड्रग्स से रिलेटेड जो भी अपराध में संलिप्त अपराधी हैं उन पे अभी रिसेंट में पहले भी प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, और आगे भी इस अभियान को हम जारी रखेंगे। और नॉट ओनली नशा, बाकी भी जो किसी भी तरह के अपराध में संलिप्त हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, डकैत हैं, तो उनके विरुद्ध भी जो भी निरोधात्मक कार्रवाई है वो हम सुनिश्चित करेंगे। गैंगस्टर, गुंडा जब्तीकरण की कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत। तो ये प्रयास हमारा रहेगा कि जितने भी अपराधी हैं उनके विरुद्ध हम जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें। सवाल है सर, प्रतापगढ़ जनपद में इसमें बड़ा भय लगता है चोरों को लेकर, आए दिन सुनने में आता है ड्रोन, ये इससे किस तरह निपटा जाएगा? जो पुराने हमारे यहाँ पे जितने भी चोर नकबजन हैं उनकी लिस्ट बना के ऑपरेशन दस्तक के तहत हम इंश्योर करेंगे उनका वेरिफिकेशन, चेकिंग, जो पुराने अपराधी हैं। और रात में जो पुलिस पेट्रोलिंग है उसको प्लान करेंगे, पीआरवी की डिप्लॉयमेंट हम इंश्योर करेंगे ताकि चोरी की जो घटनाएं होती हैं उस पर हम अंकुश लगा सकें। और जो चोरी की घटनाएं हुई हैं रिसेंट में उनमें टीम्स लगा के उनका नाम हम सुनिश्चित करेंगे।